बाद राफाल भारतीय सरजमी पर लैंड करेगा। पूरे देश की निगाहें इस ओर हैं कि कब ये घातक विमान भारत में प्रवेश करेगा और भारत की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। इससे भारत की मजबूती कहीं ज्यादा और बढ़ जाएगी। खासकर भारत की निगाहें तो हैं ही, लेकिन दुश्मनों की निगाहें इस पर सबसे ज्यादा है। चीन की, पाकिस्तान की बेचैनी काफी बढ़ चुकी है। लेकिन बड़ी खबर राफाल से जुड़ी हुई आपको बता दें, एलएसी पर तनातनी के बीच भारत जल्द ही एलएसी के नजदीक इन राफाल विमानों को तैनात करेगा। तो राफाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, और सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ मेजर गौरव आर्या, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, रिटायर्ड मेजर। बहुत स्वागत है मेजर साहब, जय हिंद। और किस तरह से अपनी बातों को शुरुआत करेंगे, क्योंकि राफाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, तनातनी के बीच चीन के नजदीक राफाल की तैनाती, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, चीन को इस बात से घबराहट या पाकिस्तान को इस बात से घबराहट नहीं आशुतोष कि भारत के पास राफेल आ रहा है। उनकी घबराहट यह है कि उनके पास इससे कंपेरेबल कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो चीन के जो J-20 की बात करते हैं, चेंगडू जिसको बोलते हैं, 5th जनरेशन स्टेल्थ ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो चाइना का बेस्ट एयरक्राफ्ट है, वो किसी ने देखा नहीं, वो कभी ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुआ नहीं, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और चाइना घबरा भी रहा है क्योंकि राफेल इस्तेमाल करा हुआ प्लेटफॉर्म है, बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है और बहुत ही खतरनाक 4.5 जनरेशन है। लेकिन इतना खतरनाक, उसके मिसाइल्स इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं कि सक्षम हैं विनाश करने में टारगेट का, कि चीन और पाकिस्तान की नींद इसीलिए उड़ रखी है। उनके पास राफेल का जवाब नहीं है आशुतोष। निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान के पास जवाब नहीं, और खासकर जब राफेल का आगमन होने वाला है, उनकी बेचैनी में और ज्यादा इजाफा हो चुका है। और जैसे ही वो देखेंगे तस्वीरों को कि भारत में ये विमान लैंड कर चुके हैं, रवि, ये भारत की ताकत में कई गुना इससे बढ़ोतरी हो जाएगी। और भारत के जो लोग हैं वो बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं अब से थोड़ी देर के बाद, जब ये भारतीय सरजमी पर ये लैंड करेंगे विमान और हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंतजार सबको है। मेजर से एक सवाल मैं और करना चाहूंगा, वो बताएं जरा दर्शकों को कि जो कि राफाल आ रहा है और ये जो पूरी खेप है, यानी कि 5 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये शामिल होंगे, कमीशन होंगे भारतीय वायुसेना में, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? आज तो चलिए स्वागत कर रहे हैं हम सभी, हम तो एक आम नागरिक की तरह इसे देख रहे हैं, लेकिन सेना के नजरिए से क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा और कितनी जल्दी ये ऑपरेशंस में आ जाएंगे भारतीय वायुसेना के? देखिए, जहां तक रवि मुझे जानकारी है, ये जानकारी जहां तक मुझे है कि ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। ऑलरेडी इसके जो भी पायलट्स और टेक्नीशियंस ट्रेन होने थे, वो काफी महीनों से फ्रांस में हैं, साल भर से वो वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आज उसका स्वागत होगा, इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। इसके वेपन सिस्टम्स पे, इसके पूरे कंट्रोल्स पे, रडार पे, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सूट है, उस पे सब पे ट्रेनिंग हो चुकी है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, दे आर रेडी टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड। मुझे नहीं लगता इसमें कोई देर होने वाली है रवि। निश्चित तौर पर, और खास बात यह है कि जैसा कि बता रहे हैं कि तुरंत ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, और बताया भी जा रहा है कि इसमें वैसे तो वक्त काफी लगता है, लेकिन इसको पूरी तरह से तैयार होकर ही लेकर आया गया है। 1 हफ्ते के पहले ही ये ऑपरेशनल हो सकते हैं। और दुनिया के सबसे खतरनाक, घातक ये जेट्स में शुमार है राफाल। और राफाल के आगमन के इंतजार में लोग पलक पावड़े जिससे कहते हैं कि बिछाकर वो इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी इससे वायुसेना की ताकत कहीं ज्यादा इजाफा होने जा रही है। रवि, ये निश्चित तौर पर अभी हम सब इंतजार में हैं, वो पल बस अब से थोड़ी देर के बाद। रवि, बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ विंग कमांडर विनोद नेब जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ एयर वाइस मार्शल एसके जिंदल सर मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और श्वेता त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अंबाला से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेजर, हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, क्या सवाल सबसे पहले आप पूछना चाहेंगे मेहमान? मैं एयर वाइस मार्शल एसके जिंदल सर से सवाल पूछना चाहूंगा, और मेरा सवाल उनको है सर कि चाइना और पाकिस्तान के पास कोई कंपैरेटिबल प्लेटफॉर्म है नहीं जिससे हम राफेल को कंपेयर कर सकें। J-20 जो है चेंगडू, वो चाइना उसके बारे में बात करता है, पर ना कि ये अभी तक टेस्टेड है, किसी को पता नहीं है, कोई और एयरफोर्स इसका इस्तेमाल नहीं करती छोड़ के चाइनीज एयरफोर्स, कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता। जो चाइना की घबराहट है, क्योंकि चाइना ने पब्लिकली बड़े कमेंट्स दिए हैं इसके बारे में, सिर्फ चाइना ने, पाकिस्तान ने पब्लिकली बड़े कमेंट्स दिए हैं कि राफेल से देयर विल बी अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द एरिया एंड इंडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये जो राफेल आया है, उससे चाइना का जो डिस्कम्फर्ट है,
जो परेशानी है चाइना की इतनी विजिबल, इतनी सामने क्यों दिख रही है? गौरव, देखिए ऐसा है कि ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये एक बहुत, जिसे हम बोलते हैं मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड जेट फाइटर हम इसे गिनते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसकी जो एयर सुपीरियरिटी है, जो आपने देखा अभी आप बता रहे थे कि इसकी जो इंजन की इतनी पावर है कि 60,000 फीट 1 मिनट के अंदर जा सकता है ये। और ये एयरक्राफ्ट जो है सिंपल एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये इट कैन प्ले 6 रोल्स। ये सबसे पहले तो बॉर्डर के ऊपर जब हमारी कॉम्बैट जो एक्सरसाइज होती हैं और जैसे डॉग फाइट हैं, इंटरसेप्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये इंटरसेप्शन के लिए है। उसके बाद अगर जैसे आर्मी की स्पोर्ट के अंदर ग्राउंड स्पोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट है। तो ये आप बता रहे हैं कि चाइना क्यों डरा हुआ है कि हमने चाहे एक राफेल एयरक्राफ्ट लिया है, ये हमारे डिफरेंट मिशन कंप्लीट कर सकता है, डिफरेंट रोल के अंदर कर सकता है। इसकी डीप पेनिट्रेशन, इट कैन गो अप टू 3,400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और जैसे इसकी जो मिसाइल्स हैं, स्कैप मिसाइल जो है जिसकी खुद रेंज 300 किलोमीटर तक है, तो ऐसी मिसाइल के साथ इस एयरक्राफ्ट का जो है अपना एयर सुपरमेसी बहुत बुरी तरह, अच्छी तरह से पाकिस्तान को और चाइना को ये इससे घबराया हुआ है जी। और सबसे और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताऊं कि इसके अंदर जो एविएशन फिटेड है, इसका जो रडार है जिसे हम बोलते हैं फेज, जो एक्टिव एरे रडार है, उसकी रेंज जो है 280 किलोमीटर की है। और वो रडार जो है वो इट कैन पिक अप एनी टारगेट, कोई भी टारगेट दुश्मन के एरिया में जाके 200 किलोमीटर तक का, और एट ए टाइम ये मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो इसकी रडार की कैपेबिलिटी इतनी है। और सेम वे यही रडार जो है हमारी मिसाइल गाइडेंस करने के लिए काम कर यूटिलाइज किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें रियर वार्निंग रडार है। और जो रियर वार्निंग रडार जो पीछे लगा हुआ है, अब देखिए वो कोई भी दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट, कोई जहाज़ पीछे से आ रहा है, उसके ऊपर किसी तरह की पीछे से ग्राउंड मिसाइल फायर हुई है या एयरक्राफ्ट से कोई उस पर मिसाइल लॉन्च की हुई है, वो सब इंडिकेशन इम्पॉर्टेंट जो है इसको इन टाइम पायलट को देता है। और साथ में और बताइए मैं आपको कि इसके नीचे जो सेंसर लगे हैं, इसके कैमराज हैं, जो कैमरा हैं दे हैव गॉट नॉर्मल विजुअल कैमराज, दे हैव गॉट आईआर कैमराज। और इसके साथ साथ इनके अंदर एक हमारा वो किसे बोलते हैं कि लाइट पॉड बोलते हैं, लाइट शफल पॉड, जो कि दुश्मन के जहाज़ को, दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जैम कर सकता है। तो ये आपकी इसकी जो एविएशन कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसकी एवियोनिक्स हैं, जो इसके अंदर जो रडार फिटेड हैं, और उसकी कैपेबिलिटी को देखकर जो है चाइना इसको घबराया हुआ है। और आप जो बता रहे हैं कि इसके पास अभी उसका, चाइना के पास इस एयरक्राफ्ट का कोई स्टेटवे तोड़ नहीं है जी। और आगे मैंने आपको एक और बताना चाहूँगा कि जो इसमें गौरव बताऊँ आगे मैं थोड़ा और जी प्लीज, जी प्लीज। कि जो हमारे पास जो क्या कहते हैं हेलमेट माउंटेड साइट इसमें है, ये एक बड़ा, ये इजराइल का बना हुआ हेलमेट साइट है जो 360 डिग्री तक, मतलब आपको पायलट को कोई लेफ्ट राइट कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे 360 डिग्री बिल्कुल उसके वाइपर के आगे टोटल, जिसे हम बोल सकते हैं कि मिनी बेस ऑपरेशन सेंटर, एक मिनी बेस ऑपरेशन सेंटर आता है, उसको सब तरह के टारगेट, जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाता है नीचे से सेंसर से, वो सब डाटा उसके अंदर उसको दिखाई दे रहा है। उसको सब तरह के रडार कहाँ इंस्टॉल्ड हैं, कहाँ पे मिसाइल यूनिट इंस्टॉल्ड हैं, तो उसको पायलट को टोटल इंडिकेशन सब उसके सामने अवेलेबल है। और ये इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एविएशन की बात करते हैं, इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये इतने लेटेस्ट एवियोनिक्स हैं जो सडनली कॉस्ट को बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल सर। तो इसको मैं देखता हूँ कि पायलट जो इतनी कैपेबिलिटी और जितनी फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है ना, तो अगर पायलट चाहे एक अच्छा ट्रेन पायलट हो, एक्सपीरियंस हो, वो एक फ्री बर्ड की तरह दुश्मन के एरिया में जा सकता है। जी बिल्कुल। सर मैं जाता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा। सर की खबर ये आई है कि जो 5 राफेल हैं उनको फॉरवर्ड एरियाज में नियर
द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिप्लॉय किया जा सकता है। कुछ ही समय पहले हमने न्यूज़ ब्रेक करी थी। ये खबर कितनी सिग्निफिकेंट है सर, कितनी महत्वपूर्ण ये खबर है कि जो चाइना के साथ कशीदगी चल रही है, इस समय टेंशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन है, एयरफोर्स का डिसीजन है कि इमीडिएटली आप इनको फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय करें। ये मैसेजिंग क्या है सर, जरा मैसेजिंग हमें एक्सप्लेन करिए इसकी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अ ह्यूज मोरल बूस्टर। जब पता करते हैं कि द एयरक्राफ्ट इज फुली लोडेड एंड कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड ऑन अराइवल इन इंडिया विद इन अबाउट 7 days एंड कैन फ्लाई एट हाई ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ले, आई थिंक इट्स अ ह्यूज मोरल बूस्टर। इट्स जो कहते हैं ना कि लगता है कि वाकई इसमें इतनी जबरदस्त क्षमता है, और जिस तरीके से बता रहे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इट्स अ रियल गेम चेंजर, इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट इज एवरीथिंग टू डू विद स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। Imagine scalps, you have 300 kilometers, meteors 180 kilometers, Mica 100 kilometers, Hammer 70 kilometers. As an infantryman, I see any bunker being destroyed. You can switch roles. मतलब आप समझ सकते हैं, ये role can just switch role without any problem. तो ये जो moral boosting factor है, which actually to turn table, I look at it as an infantryman, is a real huge game changer. And Gaurav, whatever we might say, पहले भी कभी भी है कि हम लोगों ने जब MiG-21 किए थे, it came with nothing. Virtually we just fought for 2 missiles, not even the cannon gun. And look at this, ये जो aircrafts आए हैं, fully loaded. मतलब it is just requires those 7 days for operationalizing, operability for conditions here, and it is ready to get into operation within 1 week. And that is the game change. जी, I'll go to Lieutenant General Gurmeet Singh sir. Sir, हमें इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि कहाँ पे डिप्लॉय होंगे, कैसे डिप्लॉय होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियल है और मीडिया में इसका डिस्कशन मैं सपोर्ट भी नहीं करता इतना ज़्यादा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है सर आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि 14 कोर का जो एरिया है बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है सर। फॉरगेट अबाउट द इंटरनेशनल बॉर्डर, फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन जो सियाचिन ग्लेशियर में है। 14 कोर का एरिया सर, यू हैव बीन GOC 15 कोर, नेबरिंग कोर है आपका सर, 14 एंड 15 नेबरिंग कोर्स। मेरा सवाल आपसे है सर कि बगल में गिलगिट बाल्टिस्तान है, लेह से अगर कोई बात करे गलवान की, कोई बात करे दौलत बेग ओल्डी की, तो एक तरफ तो चाइना है सर, और बिल्कुल वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान है। पाकिस्तानी बात करते हैं स्कर्दू की सर, स्कर्दू तो नीचे ही है सर, ढलान के नीचे स्कर्दू है वहां से। इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस होगा सर? हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, वहां पे तो 300 किलोमीटर में दोनों फ्रंट है सर लद्दाख में। गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये दोनों तरफ, चाहे वो LAC की तरफ हो, LOC की तरफ हो, चाहे वो चाइना की तरफ हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, दोनों ही साइड में मेजर असर करने वाला है। देखिए, ये जो हवाई जहाज है ये कम्बैट रेडी है, ये टेस्टेड है, ट्राइड है, ये अफगानिस्तान, सीरिया और लिबिया में टेस्ट किया गया है। जो हमारे एयर क्रू हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए हैं, जितना हमारा टेक्निकल सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ में तैयारी है। और मैं तो कहूँगा ये एक गेम चेंजर है, और ये मेगा एडवांटेज देगा हमको एयर टू एयर बैटल के अंदर में। अगर आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें, इसकी हाई एल्टीट्यूड केबिलिटी देखें, इसका माउंटेन वॉरफेयर का केबिलिटी देखें, जो 50,000 फीट एल्टीट्यूड, 3,700 किलोमीटर रेंज, मैक 1.8, और इसमें कुछ एक खास खूबियां हैं इसकी, जो एजिलिटी, स्पीड है, वेपन होल्डिंग केबिलिटी है, अटैक केबिलिटी है, इसमें टर्न अराउंड का जो परफॉर्मेंस है, इसका जो क्लाइंब रेट है, हर एक चीज़ के अंदर में, और किन किन रोल्स में, 6 रोल में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, इसमें ओमनी रोल है, पहले हम बात करते थे मल्टी रोल की, हम बात करते थे स्विंग रोल की, लेकिन ये ओमनी रोल का है, और ये दोनों ही साइड में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो उसका प्रॉक्सी वाला पार्टनर पाकिस्तान हो, दोनों के ऊपर में ये खास असर और जो तुलना है, पलड़ा है, दोनों में मेजर डिफरेंस पैदा करने वाला है। आपने तो देखा है कि हम सब स्वागत के लिए तैयार हैं, गर्व है, और उधर में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की रुख और बात बदल गया है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया उस साइड से। ये है असर जब एक बहुत रिमार्केबल प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम आपके फोर्स के साथ में जुड़ जाता है। जी सर, हमारे साथ विंग कमांडर विनोद नैब भी हैं सर।
सर 1965 वीर चक्र, 1971 वीर चक्र, आपने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मार गिराए सर, एंड ब्रेवरी बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी विच इज व्हाई यू गॉट अ वीर चक्र। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उस जमाने में तो हमारे पास इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी नहीं थे। मैं आपसे थोड़ा लीडरशिप और मोराल के बारे में बात करूंगा सर, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इक्विपमेंट के ग्लैमर में इतना फंस जाते हैं कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि जो पायलट एक्चुअली एयरक्राफ्ट चला रहा है असली हथियार पायलट है सर। वेपन्स प्लेटफॉर्म आएंगे सर, वेपन्स प्लेटफॉर्म आएंगे, कल राफेल से अच्छा कोई जेट इंडिया खुद बना ले, बाहर से आ जाए, ये होता है, ये होगा सर, वट एवर वी कैन अफोर्ड वी विल बाय, लेकिन असली जो हथियार है वो तो पायलट है। इसके बारे में आप बताइए सर, आपके जमाने में तो इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे, येट यू मैनेज टू शूट डाउन पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, 2 बार आपको वीर चक्र से सम्मानित करा गया, अ ग्रेटफुल नेशन अवॉर्डेड यू विद 2 वीर चक्र सर। राफेल के आने पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बतला दूं कि जब हमारे टाइम था उस टाइम में सारा काम मतलब दुश्मन को देखना, उसके बाद उसका अपनी पोजीशन को उसके पीछे लगाना, फिर अपनी गन की जो एमिंग थी उसके ऊपर लगाना, फिर फायरिंग करना, ये काम था उस टाइम में। आज के ज़माने में हमारे जो राफेल आए हैं इसके हेलमेट में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई उसमें उसको विजिबल है। ही डजंट हैव टू लुक इनसाइड द कॉकपिट, ही विल सी इट ऑन हिज वाइजर, उसमें उसको, और सारा का सारा काम जो है इलेक्ट्रॉनिक से होता है, इसमें पायलट के जो काम है काफ़ी कम हो जाता है। ही इज़ लाइक अ समवॉट स्टेशन मैनेजर, ऑफ कोर्स ही हैज़ टू मैन्यूवर द एयरक्राफ्ट एंड दिस एयरक्राफ्ट इज़ हाईली मैन्यूवरेबल। पीपल मस्ट नो कि ये मैनूवरिंग जो है कनाट सिस्टम है, इससे बहुत ज्यादा मैन्यूवरिटी आ जाती है। विंग कमांडर नैब सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको सर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, हमें एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हम वापस आएंगे फिर आपसे बात करेंगे सर, माफी चाहूंगा, वील बी बैक, स्टे विद अस।